आज सीएम हेमंत सोरेन की ईडी जोनल ऑफिस में पेशी से पहले सुबह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज फैसला। 11 नवंबर को ही अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट सुना सकता है फैसला। मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग वाली अर्जी पर फैसला। गुजरात में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट। 37 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 3 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। मानसा से जयती भाई को टिकट। दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का हो सकता है नार्को टेस्ट। साकेत कोर्ट से मिल सकती है इजाजत। पुलिस का आरोप पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है आफ्ताब। श्रद्धा के मोबाइल और शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियार की नहीं दे रहा है जानकारी। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जंगल में तलाश के दौरान मिले शव के 10 टुकड़े। फ्लैट के किचन से भी मिले खून के धब्बे। दिल्ली में महरौली के जंगल में नाले से मिली हड्डियां। लगातार तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। श्रद्धा के पिता को दिल्ली पुलिस जल्द ही डीएनए सैंपल के लिए बुलाएगी। सैंपल का किया जाएगा मिलान। छतरपुर पहाड़ी में आरोपी आफ्ताब के फ्लैट से कुछ सामान ले जाती दिखी दिल्ली पुलिस। सीसीटीवी में कैद विजुअल। आज तक को मिला श्रद्धा के आखिरी दिनों का चैट। 4 मई को अपने एक दोस्त से रील को लेकर कर रही थी बातचीत। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने क्राइम सीन को किया रिक्रिएट। आफ्ताब के फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची पुलिस। संभल में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को फांसी देने और एनआईए को जांच सौंपने की मांग। हिंदू जागरण मंच ने निकाला पैदल मार्च। मेरठ में भी श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा देने की मांग। हिंदुत्व की आवाज नाम के संगठन ने फूंका आरोपी का पुतला। सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन जरीवाला को लेकर बवाल। पुलिस सुरक्षा में वापस लिया नामांकन। रहस्यमय ढंग से गुम हो गए थे आप प्रत्याशी कंचन जरीवाला। कहा किसी दबाव में नहीं लिया फैसला। प्रदेश आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने बीजेपी पर लगाया गुंडई का आरोप। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे इलेक्शन कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। गिर सोमनाथ में से आप उम्मीदवार का टोल प्लाजा पर हंगामा। टोल कर्मी को थप्पड़ मारते वीडियो वायरल। दिल्ली में एमसीडी टिकट खरीद फरोख्त मामले में फंसे आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी। एसीबी ने सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। कल रिश्तेदार समेत 3 लोग हुए थे गिरफ्तार। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का बयान। बोले मेरे पास भी शिकायतकर्ता का आया था फोन। केजरीवाल का दोहरा चरित्र आया सामने। एसीबी के एक्शन पर मनीष सिसोदिया की सफाई। कहा पैसों के बदले टिकट नहीं दे रहे आम आदमी पार्टी। मामले की हो जांच। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया सीट से भरा नामांकन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। अहमदाबाद में अमित शाह और भूपेंद्र पटेल की साझा रैली। घाटलोडिया में गृह मंत्री ने सीएम दफ्तर का भी किया उद्घाटन। नामांकन से पहले गांधीनगर के त्रिमंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री पटेल। ईश्वर का लिया आशीर्वाद। गुजरात में शनिवार के बाद 3 दिन तक ताबड़तोड़ 8 रैली करेंगे पीएम। रविवार को सोमनाथ मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम। वलसाड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो। बड़ी संख्या में समर्थकों ने लिया हिस्सा। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य ने भरा पर्चा। एसपी की डिंपल यादव से सीधी टक्कर। जीत का किया दावा। देवरिया में बीजेपी विधायक शलभ मणि का दावा। मैनपुरी का उपचुनाव गरीब परिवार का बेटा बनाम राज परिवार के बीच एसपी में है बौखलाहट। मैनपुरी में डिंपल यादव का चुनाव प्रचार शुरू। शहर के स्टेशन रोड पर सभा। लोगों से की वोट की अपील। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में अभी से जुटी बीजेपी। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने की बैठक की अध्यक्षता। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आलमनगर में निर्माणाधीन सैटेलाइट रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। हरियाणा में आदमपुर सीट से विधायक चुने गए बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विधानसभा में शपथ ग्रहण। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दिल्ली के कृषि भवन में मुलाकात। बिहार के मुंगेर में संगठन चुनाव में जेडीयू कार्यकर्ताओं का हंगामा। आपसी सहमति नहीं बनने पर समर्थकों ने आईबी सभागार में की जमकर तोड़फोड़। जयपुर में छात्रों को गहलोत सरकार से तोहफा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग का सीएम ने किया उद्घाटन। नेशनल प्रेस डे पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। छिंदवाड़ा में जिला बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्व सीएम कमलनाथ का जारी किया वीडियो।
मंदिर नुमा आकृति वाला केक काटने पर लगाया हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप। राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी ने रिहाई के बाद कहा, मैं कांग्रेस परिवार से हूं। इंदिरा और राजीव की हत्या पर कई दिनों तक रोई। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया ने दाखिल किया नामांकन। एसपी नेता, क्षेत्रीय नेता भी मौजूद। मुजफ्फरपुर में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी नीलाप कुमार के नामांकन में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष मुकेश सैनी। कहा, हम चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे। करनाल में सीएम मनोहर लाल के निवास के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, थाली बजाकर कई मुद्दों पर दिखाई नाराजगी। मुंबई में वर्सोवा पुलिस थाने के बाहर संजय निरुपम के समर्थकों का हंगामा, शिंदे गुट में शामिल शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली का मायावती पर वार, कहा, बीएसपी सरकार में पसमानदा मुसलमानों पर सबसे अधिक मुकदमे। हिमाचल में 75.6% की बंपर वोटिंग में कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे को सीएम जयराम ठाकुर ने किया खारिज। कहा, बरकरार रहेगी बीजेपी सरकार। महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, महासचिव राहुल गांधी समेत कई नेता हुए शामिल। अकोला में भारत जोड़ो यात्रा पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा, ये यात्रा राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए है। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नाना पटोले केंद्र और राज्य सरकार पर कसा तंज। राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा आज भरेंगे नामांकन, सीएम गहलोत रहेंगे साथ। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल थीम पर एक कार्यक्रम में हुए शामिल। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में भीषण अग्निकांड, कई दुकानें जलकर हुई खाक। पीलीभीत में पुलिस पर युवती से मारपीट का आरोप, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम। बाराबंकी में भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस विभाग के लेखाकार पर कार्रवाई, पुलिस प्रशासन ने कुर्की करोड़ों की संपत्ति। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड, 3 मजदूरों की मौत। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 21 साल की बेटी अंजू ने संभाली गांव की कमान, सरपंच बनकर गांव में विकास के लिए है तैयार। माफिया अतीक अहमद गैंग की होगी 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क, प्रयागराज पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी। लखनऊ में लव जिहाद का आरोप लगाने वाले परिजनों का आईआईएम रोड पर मृतक लड़की का शव रखकर प्रदर्शन, हत्या के आरोपी सुफियान को फांसी देने की मांग। उडुपी में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, मदर टेरेसा स्कूल में हिंदू छात्रों को अजान गाने की इजाजत दिए जाने पर भड़का गुस्सा। कानपुर के घाटमपुर में बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण का आरोप, 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज, 2 पादरी सहित 4 आरोपी फरार। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी के बाद 5 पत्रकारों का इस्तीफा, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने की नहीं डरने की अपील, सरकार से सुरक्षा की मांग। बिहार के बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना से नीम कोटेड यूरिया खाद का उत्पादन शुरू, 8,387 करोड़ की लागत से 2017 में प्रधानमंत्री ने किया था शिलान्यास। पंजाब के फरीदकोट में अभी भी जलाई जा रही है पराली, मान सरकार ने लगाई है पाबंदी। आगरमालवा में भैरव अष्टमी पर भक्तों का भैरव मंदिर में लगा तांता, 21 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर। वाराणसी में भी काल भैरव मंदिर में विशेष आयोजन, काटा गया 801 किलो का केक। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद की प्रक्रिया के तहत पंच पूजा हुई शुरू, आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट हुए बंद। हुगली में पीरतला गंगा घाट पर भारी कटाव से दहशत, ग्रैंड ट्रंक रोड पर किसी भी समय बड़ी दरार पड़ने का खतरा। हिमाचल प्रदेश में रात करीब 9:30 बजे आए भूकंप के झटके, मंडी के पास था 4.1 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। लद्दाख में द्रास की जामिया मस्जिद में लगी भीषण आग, इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। करनाल में आशा वर्कर की हत्या, प्रेम प्रसंग के मामले में वारदात को दिया गया अंजाम। बिहार के सुपौल में जमीन विवाद को लेकर युवक पर एसिड अटैक, बुरी तरह झुलसा युवक, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सोनीपत में पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला अज्ञात युवक का शव, मृतक पर था रेप का मुकदमा दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आजमगढ़ में फावड़े से चाचा ने की भतीजे की हत्या, जमीन विवाद को लेकर कहा सुनी पर, गुस्साए चाचा ने दिया घटना को अंजाम।
गुरुग्राम में पिटबुल डॉग के काटने के मामले में फैसला, पीड़िता को मिला 2 लाख रुपए का मुआवजा, कुत्ते को पकड़ने के दिए गए आदेश। ग्रेटर नोएडा में 6 साल के बच्चे पर पालतू कुत्ते ने किया हमला, लिफ्ट में हमले की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, हॉस्पिटल में इलाज जारी। पंजाब के फरीदकोट में किसानों ने किया नेशनल हाईवे 54 जाम, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल, किसानों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। मेरठ में गिरा हाई टेंशन लाइन का निर्माणाधीन टावर, 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल। राजस्थान के डूंगरपुर में सोमनदी में 186 किलो जिलेटिन की मिली छड़ें, झाड़ियों में बोरे में रखी गई थी 500 छड़ें। उधम सिंह नगर में क्लास 8वीं के छात्र की मौत पर बवाल, देर रात तक हुआ हंगामा, पूरे स्कूल स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चित्तौड़गढ़ में नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार में 2.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ऑटो और लॉरी की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बांदा में पिता पुत्र पर चाकू से हमला, बेटे की हुई दर्दनाक मौत, पिता गंभीर रूप से घायल, पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग का मामला। आजमगढ़ में रजाई गद्दे के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम जलकर हुआ राख, एम्बुलेंस और बचाव टीम के लेट से पहुंचने पर नाराजगी। ग्रेटर नोएडा में भूमि घोटाले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी, एमएलसी नरेंद्र भाटी के भाई कैलाश भाटी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के लोहरदगा में युवक की हत्या से आक्रोशित लोगों ने किया नेशनल हाईवे जाम, 4 घंटे तक जाम में फंसी रही सैकड़ों यात्री और गाड़ियां।